सफलता की कहानियां तो हम सब ने सुनी हैं, पर क्या हर कहानी एक ही जैसा सबक सिखाती है? आज हम दो ऐसी ही आधुनिक कहानियों की परतें खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि मुश्किलों से लड़कर जीतने के ये कितने अलग-अलग रास्ते हमारे सामने रखती हैं। तो सवाल यही है ना कि इन कहानियों में कुछ गहरे सबक छिपे हुए हैं और हम मिलकर उनका विश्लेषण करेंगे, ये जानने के लिए कि असल में ही हमें क्या सिखा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो किरदारों से, माया और प्रदीप। दोनों की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आता है जो उन्हें सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू करने पर मजबूर कर देता है। तो दोनों के लिए वो मुश्किल घड़ी क्या थी? देखिए, एक तरफ है माया, जिसे उसकी मामी घर से निकाल देती है और वो सचमुच सड़क पर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ है प्रदीप, जिस पर अपने पिता का कर्ज चुकाने का जबरदस्त दबाव है और अगर वो पैसे नहीं चुका पाया तो उसकी कमाई का जो एकमात्र जरिया है, उसका घोड़ा, वो भी छिन जाएगा। हालात बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों ही पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहे हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब सब कुछ खत्म होता नजर आता है ना, ठीक तभी एक विचार जन्म लेता है जो उनकी पूरी दुनिया बदल सकता है। देखते हैं कि वो प्रेरणा का पल क्या था। माया का तरीका देखिए, कितना जमीनी, कितना प्रैक्टिकल है। वो अपने आसपास देखती है, एक जरूरत को पहचानती है और फिर अपने हुनर को उस जरूरत से जोड़ देती है। ये एक असली बिजनेस माइंडसेट है जो सिर्फ ख्यालों पर नहीं बल्कि हकीकत पर टिका है। और इसके ठीक उलट प्रदीप को देखिए, उसका नजरिया एकदम अलग है। वो कुछ नया नहीं खोज रहा, बल्कि अपनी जो पारिवारिक विरासत है उसे ही एक नया रूप देने की सोच रहा है। मतलब परंपरा और आधुनिकता को जोड़ने की एक कोशिश। और यहीं पर इन दोनों कहानियों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। एक विचार को हकीकत में बदलने का जो तरीका ये दोनों अपनाते हैं, उसमें सच में जमीन आसमान का फर्क है। माया के राह, अरे वो तो खून पसीने और मेहनत से सनी हुई है। वो कांटों के बीच से लकड़ियां चुनती है, अपने हाथों से भारी टायर घसीटकर बैठने की जगह बनाती है। उसकी हर एक कोशिश में एक कठोर यथार्थवाद है, जहां कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। और जहां माया के हाथ छिल रहे थे, ठीक उसी वक्त प्रदीप की कहानी में एक चमत्कार होता है। रातों रात उसकी घोड़ा गाड़ी एक तैयारशुदा रसोई में बदल जाती है। उसकी सारी मुश्किलें एक झटके में खत्म, किसी जादू की तरह। तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते एकदम साफ हैं। एक रास्ता है खुद पर भरोसा करके लगातार बिना थके मेहनत करने का, और दूसरा रास्ता है किसी अनदेखी शक्ति पर विश्वास करने का, जिसके इनाम में एक चमत्कार मिलता है। ये एक तरह से यथार्थ और कल्पना की लड़ाई जैसा है। चलिए अब देखते हैं कि इन बिल्कुल अलग रास्तों पर चलकर दोनों अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचते कैसे हैं। ये थी माया के पहले दिन की कमाई, महज 150 रुपए। सुनने में शायद कम लगे, है ना? लेकिन ये सिर्फ पैसे नहीं थे। ये उसकी मेहनत, उसकी हिम्मत और उसके जज्बे का पहला सबूत थे। एक छोटी मगर बेहद मजबूत शुरुआत। और माया की तरक्की देखिए, कितनी धीरे धीरे एक एक कदम करके होती है। वो बेकार चीजों से काम की चीजें बनाती है, ग्राहकों की सुनती है और कमाए हुए हर रुपए को वापस अपने काम में लगा देती है। उसका बिजनेस उसकी अपनी मेहनत और समझदारी के साथ बड़ा होता है। और दूसरी तरफ प्रदीप की सफलता तो जैसे रॉकेट की रफ्तार से होती है। उसे कभी किसी चीज की कमी ही नहीं होती, जादुई रसोई से खाना मिलता रहता है। वो देखते ही देखते मशहूर हो जाता है और इतनी कमाई कर लेता है कि उसका सारा कर्ज उतर जाता है। तो इन दोनों कहानियों के अंत में आखिर हमें सबक क्या मिलता है? चलिए अब जरा इन कहानियों के प्रमुख अंतरों को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें सफलता के बारे में क्या सिखाती हैं। ये जो टेबल है, ये इन दोनों रास्तों के फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। माया की कहानी यथार्थ की जमीन पर है, जहां हुनर और मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है, और प्रदीप की कहानी कल्पना की दुनिया में है, जहां विरासत और चमत्कार रास्ता बनाते हैं। मतलब एक का संदेश है कि मेहनत का फल मिलता है, तो दूसरे का कि विश्वास का इनाम मिलता है। अंत में दोनों ही कहानियां हार न मानने का संदेश तो देती हैं, लेकिन एक मानती है कि सफलता अपनी कोशिशों और कड़ी मेहनत से मिलती है, जबकि दूसरी कहानी ये बताती है कि इसमें किस्मत या किसी दिव्य शक्ति का भी एक बड़ा हाथ होता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, जब हम अपनी जिंदगी की सफलताओं को देखते हैं, तो उसमें हमें माया की जैसी कड़ी मेहनत ज्यादा दिखाई देती है या फिर प्रदीप के जैसा कोई लकी ब्रेक या चमत्कार?